कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस चल रहा था। ये हमारी मैट्रिसेस की तीसरी वीडियो। इस वीडियो में हम आपको आव्यूह के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मैट्रिसेस है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि स्तंभ से ही परिभाषित हो रहा है कि स्तंभ क्या होता है। देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है, अर्थात केवल एक स्तंभ होता है, वह हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है। हम देखते हैं इसमें एक स्तंभ है, 1 2 3 और 4, 4 रो। अर्थात इसका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो 4x1 है। अर्थात जिसका कॉलम की संख्या 1 होती है वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अगर हम इसे व्यापक जनरल रूप में लिखें, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स ए है, ए आई जे उसका एक जनरल एलिमेंट है, तो उसका क्रम होना चाहिए m×1। अर्थात हमारे पास जो आई है, यहाँ ये रो नंबर से मतलब होता है, जे से मतलब कॉलम होता है, तो जे की केवल एक ही वैल्यू होगी, वो 1 होगी। और आई की वैल्यू 1 से m तक वेरी करेगी। कहाँ से? 1 होगा, कोमा 2 होगा, जितना भी डॉट डॉट जाएगा हमारे पास, तो कहाँ तक जाएगा? वो m तक जाएगा। m एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ एक होता है। हमारे पास रो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जितना हमारे पास रो ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास स्तंभ ऊंचा होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है स्तंभ आव्यूह। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें एक स्तंभ होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर पंक्ति आव्यूह। जैसे स्पष्ट है, उसमें केवल पंक्ति है, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, हमारे पास इसमें केवल एक ही पंक्ति, अर्थात जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। कॉलम हमारे पास आपके वेरी कर सकते हैं, या 1 2 3 4 कॉलम है। तो हमारे पास इसमें एक, इसका अगर हम क्रम देखें तो इसका क्रम है 1x4। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है, वह पंक्ति या रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स हमेशा एक सिंगल आव्यूह के लिए लिखते हैं और मैट्रिसेस हम अधिक आव्यूह के लिए लिखते हैं, बहुवचन। तो हमारे पास तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अगर हम जनरल की बात करें, क्योंकि एक मैट्रिक्स पी है, तो हमने मैट्रिक्स पी लिया तो यहाँ से बी आई जे लिख दिया। तो इसका एक जनरल एलिमेंट्स है, जहाँ आई रो को इंगित करता है, जे कॉलम को है, तो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 1x n। अर्थात आई की वैल्यू केवल एक फिक्स है, 1 होगी, और जे हमारे पास वेरी कर सकता है 1 से लेकर n तक। तो 1x n का पंक्ति का आव्यूह। तो यहाँ हमें ध्यान रखने की यह आवश्यकता है कि जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें रो की वैल्यू एक होती है, अर्थात जो ऑर्डर हमारे पास है, ऑर्डर का जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो 1 होना चाहिए, तो हमारे पास वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद तीसरा हमारे प्रकार है वर्ग आव्यूह। जैसे वर्ग से ही स्पष्ट है, इसका जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, अर्थात जिसमें जितनी रो
और उतनी ही यदि कॉलम होते हैं, अर्थात जिसमें रो और कॉलम की नंबर समान होते हैं, वो हमारे पास आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यदि किसी आव्यूह का क्रम m इंटू n है तो यहाँ m और mn बराबर होनी चाहिए। तो यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। देखिए हम इसमें कितनी रो हैं, 1, यानी 1 2 3, तो इसमें 3 रो हुई। अगर हम बात करते हैं इसमें कॉलम की, 1 2 3, तो इसका क्रम क्या हुआ हमारे पास, 3 इंटू 3, अर्थात जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो यदि हमें कहा जाती कि एक n, केवल हम कहा जाए कि हमारे पास 3 का एक वर्ग आव्यूह है, तो 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3, क्योंकि वर्ग हमने बोला है, स्क्वायर बोला है, तो उसमें उतने ही स्तंभ हैं, उतनी ही उसमें रो हैं। तो अगर हम व्यापक रूप से करें, अगर हम एक मैट्रिक्स लें A इक्वल टू ए आई जे, जहाँ m इंटू एम, जहाँ रो और कॉलम समान होनी चाहिए, अर्थात ये m कोटि का, m ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो छात्रों, ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो ये एक वर्ग आव्यूह है, जितनी रो और उतनी कॉलम। तो देखो इसमें एक हमारे पास ये कहलाता है इसका डायगोनल, ये कहलाता है इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो यदि हमारे पास, तो ये हमारे पास कहलाएंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स, अर्थात विकर्ण सदस्य, विकर्ण के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो यहां हमारे पास एक टिप्पणी दिखी है, यदि ए आई जे एक n कोटि का वर्गाव्यूह है, जहां अवयवों की यानी एंट्रीज, जिसमें A11 AN2 AMN है, अर्थात यहां तुम्हारे पास एक ही एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें जो हमारे पास है विकर्ण ये है, तो ए का विकर्ण के जो अवयव है 1 4 6, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद आते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है। चौथा नंबर है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा मैंने डायगोनल के बारे में बताया है, देखो अगर हम समझें, ये हमारे पास, देखो पहली बात तो जब डायगोनल की बात होगी तो हमेशा वर्ग आव्यूह, क्योंकि विकर्ण हमेशा वर्ग में बनता है, आयत में। देखो अगर आयत का अलग है, तो देखो मान लो हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे पास एक आयत है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो देखो विकर्ण इसका ये बनेगा ऐसे, इसमें विकर्ण डिफाइन नहीं, तो वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण डिफाइन है, परिभाषित है। तो देखो ये हमारे पास इसका विकर्ण है, और देखो बाकी जो एलिमेंट हैं वे सब शून्य होने चाहिए। देखो ये है विकर्ण, अर्थात एक वर्ग आव्यूह बी आई जे एम इंटू एन का है, क्योंकि वर्ग है तो m इंटू एम होगा। विकर्ण m क्रम का, m ऑर्डर का विकर्ण आव्यूह है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हैं। अर्थात अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, ये पोजीशन है, क्योंकि ये हमारे पास हमने C माना है, तो ये हमारे पास C11 है, अर्थात पहली रो, ये पहली रो, पहला कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये C22 है, ये दूसरी रो, दूसरा कॉलम है। ये हमारे पास C33 है, तीसरी रो, तीसरा कॉलम। ऐसे ये A11 है, A22 अगर B है, क्योंकि मैट्रिक्स P माना तो हम लिख सकते हैं B11, ये पोजीशन B11 है, B से मतलब मैट्रिक्स P है, 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम,
ये हमारे पास दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये इसका विकर्ण है। तो केवल विकर्ण में ही अवयव होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास, और बाकी जो शेष एलिमेंट्स है वे सब शून्य होने चाहिए। तो देखो स्पष्ट लिखा, आई डज नॉट इक्वल टू जी। एक हमारे पास देखो, अगर जनरल रूप में लिखते हैं, देखो ध्यान से देखें, एक आव्यूह है बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, विकर्ण आव्यूह है। तो यहाँ बी आई जे इक्वल टू जीरो, आई डज नॉट इक्वल टू जे। अगर देखो आई और जे डिफरेंट है, देखो यहाँ ये जो डिफरेंट है, यहाँ क्या है तुम्हारे पास, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये पोजीशन कौन सा हुआ, बी वन, अर्थात ये और ये दोनों नंबर डिफरेंट है, तो ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट नहीं है तो वहां कोई नंबर होगा, वहां कोई वास्तविक संख्या होगी। तो यदि i इक्वल टू जे है तो वहां कोई हमारे पास कुछ भी नंबर होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात यहां हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू जे। वैसे कोई एक आध नंबर जीरो भी हो सकता है, लेकिन सभी अवयव जीरो नहीं होने चाहिए। कोई, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ जीरो हो सकता है, तो यहाँ हमारे पास केवल परिभाषा यही है तो हमारे पास परिभाषा सिर्फ ये, आई डज नॉट इक्वल टू जे, तो बी आई जे जीरो होना चाहिए। अर्थात हमारे पास विकर्ण के अलावा बाकी जो अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए। तो देखो ये हमारे पास एक कोटि का विकर्ण अवयव है, ये दो कोटि का है, और ये तीन कोटि का। तीन कोटि का मतलब 3 × 3, क्योंकि स्क्वायर है। ये 2 × 2 का। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हल्का सा, अदिश में, आव्यूह में और डायगोनल आव्यूह में। यहां जो देखो है, यहां सभी सेम नंबर होने चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, वन को छोड़कर। यहां इसने कहा अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे, अगर आई और जे डिफरेंट नंबर है, जैसे ये तुम्हारे पास पोजीशन कौन सी है बोलो, ये दूसरा कॉलम है, पहली रो, तो 1 2 हो गए, 1 और 2 अलग अलग है, आई और जे अलग अलग है, तो ये वैल्यू जीरो है। अगर आई इक्वल टू जे है, जैसे ये वाली पोजीशन कौन सी है, CT2, 2 2 मतलब देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दोनों समान है, तो यहाँ कोई एक नंबर होना चाहिए, के एक कोई भी अचर संख्या हो सकती है, तो ये हमारे पास समान संख्या होनी चाहिए। देखो डायगोनल, यानी डायगोनल के जो अवयव हैं वे समान होते हैं, वे समान होते हैं। देखो अगर यहाँ सभी जगह एक बन जाए तो उसका एक अलग है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक। यहाँ कोई एक से अलावा डिफरेंट होना चाहिए, तो तत्समक आव्यूह भी एक तरीके से अदिश आव्यूह कहलाएगा, उसका एक स्पेशल केस है। तो यह है एक विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह कहलाता है, जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं और बाकी जो अवयव हैं वे शून्य होने चाहिए। अब आता है देखो तत्समक आव्यूह, बस इसमें यही अंतर है, जो हमारे पास ये जो डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट देखो इसमें समान है, परिभाषा तो वही है, समान है, लेकिन एक है, क्या है, सभी एक है। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, वो तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छी तरह नोट कर लें। तत्समक आव्यूह क्या कहलाता है, तो जहां आई और जे सेम है, तो ये पोजीशन हमारे पास क्या 1 1 पोजीशन होती है, ये 2 2 पोजीशन होती है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये वैल्यू 1 होगी। और अगर डिफरेंट है बाकी सब जगह, आई और जे डिफरेंट हैं, जैसे ये तुम्हारे पास ए 1 2 1 3, ये हमारे पास 2 1, ये हमारे पास 2 3,
ये हमारे पास 3 1 और ये हमारे पास 3 2, तो दोनों अलग है, तो ये सब जीरो होने चाहिए, ये सब जीरो होने चाहिए। और देखो इसमें 3 रो का है ये और 3 कॉलम का स्क्वायर है, तो ये 3 कोटि का तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे हम कहीं अगर देखें तो ऐसे लिखे मिलेगा I2 या I3 का मतलब है 3 क्रम का आइडेंटिटी, 3 ऑर्डर का, अर्थात 3 रो 3 कॉलम का तत्समक आव्यूह, 2 रो 2 कॉलम अर्थात I2 2 ऑर्डर का तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां ध्यान रहे इसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और बाकी जो सभी शेष अवयव हैं वे शून्य होते हैं। तो AIJ जो जनरल एलिमेंट है कोई भी देखना है, अगर मुझे 1 1 देखना है कि 1 1 क्या होना चाहिए, 1 1 मैंने I की जगह जगह 1 1 रखा तो दोनों को सेम हो गए, तो I 1 1 हो गए, ये वाला केस लगेगा, तो यहाँ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ A12 है तो अगर ये डिफरेंट है तो ये हमारे पास 0 होना, तो ये कहलाता है तत्समक आव्यूह। इसे अच्छी तरह नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2 क्रम का, ये 2 क्रम का है, ये 3 क्रम का है और ये जिसका 1 1 है। और हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बता चुके एक क्या होता है, वर्ग आव्यूह। अब है शून्य मैट्रिक्स। देखो शून्य मैट्रिक्स का मतलब जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, एक आव्यूह शून्य आव्यूह अर्थात रिक्त आव्यूह कहलाते हैं, जिसके सभी अवयव शून्य हैं। देखो इसमें सभी अवयव शून्य, देखो ये हमारे पास, इसमें स्क्वायर की कंडीशन नहीं है। देखो ये हमारे पास एक 2 क्रम का है, 2 क्रम का मतलब 2 × 2 का, ये 2 × 3 का है और ये हमारे पास क्या है, 1 रो 2 कॉलम, तो 1 × 2 का है, ये 1 × 1 का, ये हमारे पास शून्य कोटि का है। तो हमने इस वीडियो नंबर 3 में पढ़ा कि हमारे पास आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने आव्यूह पढ़ा स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और एक होता है तत्समक आव्यूह। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अर्थात जिसके विकर्ण में सभी अवयव 1 होते हैं और बाकी सभी अवयव ऐसे वर्ग, ये वर्ग आव्यूह है। फिर शून्य आव्यूह, तो ये हमारी इसकी ये वीडियो नंबर 3। छात्रों आपने ध्यान से इसे देखा होगा, इसे याद करें, अपने गृह कार्य करें